दोस्तों साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ कि बाद मर्तबा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना ही बहुत बड़े आलिम होते हैं, ना कोई बहुत किताबें पढ़े होते हैं और ना ही वो बहुत बड़े मंतकी फ़लसफ़ी या दानिश्वर होते हैं, लेकिन बात ऐसी कर जाते हैं कि वो दिल को लगती है, दिल के अंदर असर करती है। और वो हमारा एक दोस्त है, वो कई मर्तबा कोई आदमी अच्छी बात करे ना तो उसको कह देता है कि यार तेरे मुंह पे वैसे यकीन नहीं आता, लेकिन बात तू अच्छी कर गया है। तो ऐसे ही एक आदमी के बारे में मैं मजमून पढ़ रहा था कि बादशाह शिकार करते करते जंगल के अंदर बहुत दूर तक अकेला चला गया। देखा कि मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, ना वापसी का पता कहाँ से आया था, ना आगे जाना। जंगल के अंदर कोई ऐसी अलामतें नहीं ना होती कि पता चले जिनसे रहनुमाई मिले कि ये जनूब है, ये शुमाल है, ये मशरक़ है, ये मगरब है। तो वो बहुत परेशान हाल। अचानक उसको एक झोंपड़ी नज़र आई। उसने सुख का सांस लिया, झोंपड़ी की तरफ चला गया। जाकर देखा अंदर एक इंसान मौजूद है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलो कोई इंसान तो मिला। उससे कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया, रास्ते से भटक गया। तो उसने कहा जी मुसाफिर हैं तो मुसाफिर तो अल्लाह की रहमत होता है, ठीक है, मुझे अल्लाह ने जितनी सिकत, सलाहियत और इस्तिताअत दी है मैं उसके मुताबिक आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। खैर उसने अपनी हद तक दूध, मक्खन, शहद वगैरह उसको पेश किया। खूब जितनी कर सकता था मेहमान नवाजी की। खैर एक दो पहर रहने के बाद वो कहने लगा कि अब जी मैं वापस जाता हूँ, मेरी कुछ रहनुमाई कर दीजिए रास्ते की। तो ठीक है जी, उसने रहनुमाई कर दी। तो अब जब वो उससे जुदा होने लगा तो कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, तूने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कहने लगा नहीं। कहने लगा फिर इतनी खिदमत, खातर, तवाज़ो। तो उसने कहा जी आपने बताया था कि आप मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर की खिदमत ये तो अल्लाह की इनायत होती है, अगर अल्लाह तौफीक दे दे। तो वो कहने लगा कि मैं अकेला मुसाफिर नहीं, मैं आपको अपना तारुफ़ कराता हूँ, मैं फ़लाँ रियासत का बादशाह हूँ। वो हैरान परेशान। कहने लगा जी फिर इधर कैसे? तो कहने लगा मैं शिकार खेलते खेलते दूर निकल आया, रास्ता भूल गया। तो बहरहाल आपने मेरे ऊपर एहसान किया, आप मेरे मोहसिन हैं। अगर कभी मेरी हद तक किसी काम की ज़रूरत पड़े तो मेरे महल के अंदर बिला झिझक, बिला किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर कुछ सोचे समझे आ जाना, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो उसने कहा जी हम जैसे सादा दरवेशों को, पेंडू लोगों को कौन महल में आने देगा? तो बादशाह ने अपनी मुंदरी उतारी, उसको दे दी। कहने लगा कि ये मेरी मुंदरी है, ये बहुत बड़ी निशानी है, जब आप आएँ तो मेरे दरबान को ये दिखा देना चौकीदार को, वो आपको रोकेगा नहीं। तो इधर आकर अपने चौकीदार को उसने बता दिया कि अगर कोई सादा देहाती आदमी आए, उसके पास मेरी मुंदरी हो तो उसको रोकना नहीं, फ़ौरन उससे मेरी मुलाकात का इंतज़ाम कर देना। मैं जिस हालत में हूँ, जैसे भी हूँ, अगरचे सोया हुआ ही हूँ, उसको रुकावट नहीं बनना, मुझे जगा देना, वो मेरा मोहसिन होगा, उससे मेरी मुलाकात फ़ौरन होनी चाहिए। खैर एक दिन इसको कोई ज़रूरत पड़ी, ज़िंदगी के कुछ तकाज़े होते हैं। इसने कहा क्यों ना बादशाह से मिल लाऊँ। तो ये उसके महल के अंदर गया। महल में गया तो दरबान से मिला। दरबान ने पहले तो रोक लिया, ये सादा देहाती पेंडू, तूने क्या करना है अंदर? उसने कहा यार मैंने बादशाह से मिलना है। कहने लगा ऐसे लोगों को बादशाह वक़्त नहीं देता। उसने उसको उसकी मुंदरी दिखाई तो वो फ़ौरन समझ गया कि ठीक है जी, आओ जी। वो अंदर ले गया। अब बादशाह अपने दफ्तर के अंदर, अपने महल के अंदर, अपने कमरे के अंदर वो नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ था, सजदे में सर झुकाया हुआ। इसने जब देखा कि बादशाह तो नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, तो ये फ़ौरन उसी पाँव वापस पलटा। कहने लगा मैं जा रहा हूँ।
अब वो दरबार रोकने लगा, जी अब आए हो तो बादशाह से मुलाकात तो करके जाओ। कहने लगा नहीं बस मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये चला गया। पीछे बादशाह की जब नमाज पूरी हुई, सलाम फेरा, उसने कहा कौन आया था? ओ जी वो फलां शख्स, वो मुंदरी वाला आपका दोस्त। कहने लगा वो तो बड़ा मोहसिन है। तो वो कहाँ गया? कहने लगा जी वो वापस चला गया। उसने फ़ौरन अपने सिपाहियों को भगाया कि जाओ जाकर उसको तलाश करके लाओ। वो ऐसे कैसे चला गया मुझसे मिले बगैर? तो खैर वो उसको तलाश करके बाइज़्ज़त व एहतराम लाए। बादशाह से मुलाकात हुई तो बादशाह कहने लगा कि जनाब आए थे तो कम अज़ कम मुलाकात तो करके जाते। क्या बात है, बगैर मुलाकात के ही फ़ौरन वापसी का रास्ता अपना लिया? कौन सी ज़रूरत थी, कौन सा तकाजा था, मेरे लिए क्या खिदमत थी, कैसे आना हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के बंदे, मैं आया था अपनी एक ज़रूरत के लिए, अपनी ज़िंदगी के एक तकाजे के लिए, अपनी एक हाजत लेके आया था। मैंने समझा था कि तू पता नहीं कितना बड़ा ताकतवर बादशाह होगा, कितनी तेरी हुकूमतें होंगी, कितनी तेरी सल्तनतें होंगी, कहाँ तक तेरा इक़्तिदार काम करता होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि तू तो खुद सजदे के अंदर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी इनकिसारी करके अल्लाह से मांग रहा है, तो फिर मेरा मसला हल हो गया। मैंने कहा कि जो खुद अल्लाह से मांग रहा है वो मुझे क्या देने के काबिल है। मैं वापस चला गया कि जिस अल्लाह से ये मांग रहा है मैं खुद उस अल्लाह से क्यों ना मांगूं। वो कहने लगा फिर क्या सोचा? कहने लगा आइंदा किसी इंसान के सामने मैंने सोचा कि हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब जाकर वुज़ू करके 2 रकात नफल की नीयत बांध कर अल्लाह के सामने सरबसुजूद होकर सिर्फ उसी से मांगा करूंगा, उसी की नुसरत चाहूंगा, उसी की मदद चाहूंगा। जो अल्लाह आपको दे सकता है वो मेरी मदद क्यों ना करेगा।